हम लोग ने कल परसों सुना था कि महाराज जी ने तीक्ष्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वे मैं थोड़ा शर्मिंदा और सहज अनुभव करने लगा और समझना आरंभ किया। वास्तव में यह मेरी कल्पना नहीं थी। कई बार भक्त उन्होंने मुझे रोका। क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ कहा वह सही और अर्थपूर्ण दोनों ही है। आज हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। शिल प्रभुपाद प्रतिदिन शाम को दर्शन देते थे। ऋषिकेश भारत के मुख्यतम धार्मिक स्थलों में से एक था और वहां आध्यात्मिक पुष्टि और योग प्रशिक्षण के लिए अनेक तीर्थयात्री आते थे। जब उन्होंने सुना कि शिल प्रभुपाद दर्शन दे रहे हैं, तो वे उनके दर्शन करने और उनसे सुनने पहुंचे। प्रभुपाद मुख्यतः भगवत गीता में प्रवचन किया करते। अधिकतम तीर्थयात्री निर्विशेषवाद से दिग्भ्रमित थे और मैं नहीं मानते थे कि परम सत्य एक परम व्यक्ति है या उनका कोई रूप। पर प्रभुपाद ने प्रभावशाली ढंग से बताया कि भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष श्री कृष्ण। अनेक श्रोताओं के पास प्रश्न थे। श्रील प्रभुपाद हमेशा हर प्रश्न का बुद्धिमानी और मृदु भाषा में उत्तर दिया करते, पर जिससे कि उनकी सेहत पर अत्यधिक बल न पड़े। तमाल कृष्ण महाराज और त्रिविक्रम महाराज दर्शन का समय 1 घंटा तक ही सीमित रखते, शाम के 5 से 6 बजे तक। इसके बाद वे सभी को जाने के लिए कहते और प्रभुपाद को नीचे उनके कमरे में ले आते। फिर भी कई लोग वहां रह जाते और भक्त उनके साथ बैठकर उनके प्रश्नों के उत्तर देते। मैं अभी भी एक नया भक्त था और शाम स्वयं को अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों के सामने प्रचार करने के लिए योग्य नहीं समझता था, पर मेरी इच्छा थी, इसीलिए मैं इस सत्र में बैठकर और एक दिन जब मैंने एक भगवाधारी वस्त्रधारी युवा साधु को देखा, तो उससे जाकर बात करने का निर्णय किया। भारत में अधिकतम साधुओं के समान वह भी एक निर्विशेषवादी व्यक्ति ही था। हमने मित्रवत तरीके से बात करना आरंभ किया, पर उसने मुझे बताया कि जीवन का लक्ष्य परम सत्य ब्रह्म में लीन होना है और भक्ति केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अस्थायी और प्रारंभिक माध्यम है। तो मैंने इसका जोरदार विरोध किया। मैंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बताया कि परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म, हृदयस्थ परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान। मैंने उससे बताया कि यह विभिन्न लक्षण विभिन्न अनुभूतियों के कारण अलग अलग है। जब व्यक्ति परम सत्य को भौतिक जगत को नकारने के माध्यम से समझता है, नेति या नहीं या भी नहीं के तरीके से व्यक्ति भौतिक जगत से बाहर आकर भगवान की ज्योति ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाता है। यद्यपि जिस प्रकार एक व्यक्ति को लंबे समय से अंधकार में रहा हो, वह सूर्य के सामने लाए जाने पर भी अंधा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि तुम इस भौतिक जगत के अंधकार में लंबे समय तक रहे हो, तो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के तीव्र प्रकाश के कारण तुम्हें आगे का स्थान नहीं दिखाई देगा। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है, तो उसे एक योग गुरु के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह जान पाता है कि परम सत्य को ढूंढने का उसका अपना बाहरी प्रयास विफल रहता है और उसे अष्टांग योग के माध्यम से इंद्रियों को विषयों से दूर करते हुए अपनी चेतना को भीतर की ओर प्रतिबिंबित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अंततः सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान का हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में दर्शन कर पाता है और स्वाभाविक रूप से उनकी शरण लेता है। उन्हें परम और स्वयं में क्षुद्र समझते हुए मैंने कहा, यह शरणागति भगवान की भक्ति में सेवा का पहला स्तर है, जो उस व्यक्ति को कृष्ण के परम आकर्षक
परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त कराती है। मैंने उसे बताया कि यह परम आध्यात्मिक सिद्धि है। ब्रह्मेति परमेति भगवान इति शब्दते। जब हमारी वार्ता संपन्न हुई और वह साधु चला गया तो मैं नीचे बड़ा प्रसन्न और संतुष्ट होकर लौटा। मुझे लगा कि मैंने निर्विशेष विचारधारा को परास्त कर दिया है। पर जब उपेंद्र प्रभु ने मुझे आकर कहा कि शिल प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं, तो मेरे मन की लहर टूटी। मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि उस साधु के साथ मेरी चर्चा ठीक शिल प्रभुपाद के कमरे के बाहर ही हो रही थी। मुझे याद आया, वास्तव में मैं तो चिल्ला ही रहा था। मुझे लगा कि शायद शिल प्रभुपाद ने मेरी बात सुन ली होगी और मुझ पर क्रोधित होंगे। मेरा हृदय चिंता से धड़कता जा रहा था और उनकी फटकार सुनने के लिए मैं तेजी से भागा। उनके कमरे में प्रवेश करके मैंने कहा, शिल प्रभुपाद, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, उन्होंने कहा। तुम क्या कर रहे थे? शिल प्रभुपाद, मैं प्रचार कर रहा था। तुम क्या प्रचार कर रहे थे? मैंने संक्षिप्त में बताया कि क्या हुआ था और फटकार की प्रतीक्षा करते हुए फर्श की तरफ देखने लगा। पर शिल प्रभुपाद शांत रहे। कुछ मिनटों बाद मैंने ऊपर देखा और देखा कि शिल प्रभुपाद मुझे देख रहे थे। शिल प्रभुपाद, मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, तुमने जो कहा वह बहुत अच्छा और बिल्कुल सही था। मुझे बड़ी प्रसन्नता और राहत का अनुभव हुआ। एक रात को मैं शिल प्रभुपाद की सेवा कर रहा था। वे अनुवाद करना रोककर लेट गए। सामान्यतः वे लेटने के तुरंत बाद सो जाते थे, पर इस बार वे जाग रहे थे, इसीलिए मैंने उनके पैरों की मालिश करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे क्या सीखा? पहले तो मैं थोड़ा विकल रह गया। प्रभुपाद ने पहले मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की थी। मैंने घबराते हुए कहा, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। शिल प्रभुपाद शांत थे। थोड़ी समय रुकने के बाद मैंने कहा, हम उनके नित्य दास हैं। उन्होंने शांति से कहा। मैंने इसे उनकी स्वीकृति जाना और आगे कहा, इसीलिए हमारे अस्तित्व का उद्देश्य उनकी सेवा करना है। यह सेवा भक्ति कहलाती है और हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ, शिल प्रभुपाद ने धीरे स्वर में कहा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है। प्रेम हर किसी के हृदय में है। हर कोई किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। यह प्रेम केवल कृष्ण के लिए होता है और जब यह कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को अर्पित कर दिया जाए तो काम बन जाता है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्री चैतन्य चरितमृत 4.165। स्वयं की इच्छाओं को पूरा करना काम अथवा भोग वासना है, पर कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा प्रेम कहलाती है। मैंने यह श्लोक श्री चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था और इसके पहले के श्लोक को मैंने कहा, अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंततम प्रेम निर्मल भास्कर। श्री चैतन्य चरितमृत 4.171। इसीलिए प्रेम और काम दोनों ही बहुत भिन्न है। काम वासना गहरे अंधकार के समान है और प्रेम एक उज्जवल सूर्य के समान। कुछ क्षणों बाद श्री प्रभुपाद ने कहा, वासना संभोग वासना की इच्छा इस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। यह आनंद जो व्यक्ति संभोग जीवन से प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका करोड़ों करोड़ों गुना अधिक आनंद कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने से किया जा सकता है। केवल अपना प्रेम कृष्ण को अर्पित करने से व्यक्ति अपने हृदय में जिस सुख को प्राप्त करता है वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद से अनेक प्रश्न किए। कुछ प्रबंधन संबंधी थे और कुछ आध्यात्मिक विषयों पर।
मैं यह देखकर अचंभित था कि किस प्रकार वे प्रभु पास से प्रश्न करते, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस प्रकार शिल प्रभु पास से ऐसे प्रश्न कर पाऊंगा। एक दिन मैं महाराज के ऑफिस में बैठकर जप कर रहा था, जब वे पत्रों का संपादन कर रहे थे और जो उन्होंने शिल प्रभुपाद की ओर से लिखे थे। जब उन्होंने कार्य समाप्त कर ऊपर देखा और पाया कि मैं उन्हें देख रहा था, वे केवल मुस्कुराए। मैं पहले से ही उनके प्रति प्रगाढ़ प्रशंसा का अनुभव कर रहा था, और जब वे मुस्कुराए, मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, आप कितने प्रभावशाली हैं। आप जो भी करते हैं एकदम उत्तम होता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने पूछा। शिल प्रभुपाद से आप जैसे प्रश्न करते हैं वह अद्भुत है। मैं आपकी बुद्धि की दाद देता हूँ। इसमें बुद्धि का प्रश्न नहीं है, उन्होंने कहा। यह जानते कि निष्कपट इच्छा का प्रश्न है। अगर तुम्हारे पास एक निष्कपट प्रश्न है तो पूछ लो, और उनका उत्तर देने के लिए शिल प्रभुपाद से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है। मैंने उन्हें मायापुर के विषय में बताया। जब मैंने शिल प्रभुपाद से पूछा कि अगर महात्मा गांधी कृष्ण भक्त बन गए होते तो भारत की क्या स्थिति होती, तो शिल प्रभुपाद नाराज से लगे और उन्होंने बंगाली में कहा, अगर मेरी पत्नी होती अगर मेरी पत्नी होती तो मेरा पुत्र भी हो सकता था। दूसरे शब्दों में, कल्पना करने से कोई लाभ नहीं है। मैंने महाराज से कहा कि मुझे इतनी नासमझी का अनुभव हुआ कि मैंने तब से आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, यह सोचते हुए कि कहीं यह मेरी नासमझी को और अधिक उजागर न कर दे। केवल पूछने के लिए ही प्रश्न ना पूछो, महाराज ने कहा। निष्कपटता के साथ कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछो। यह प्रश्न पूछने की कला है। कई बार जब वरिष्ठ भक्त शिल प्रभुपाद के कमरे में एकत्र होते, तो वे स्वाभाविक रूप से भक्ति के विषय में उन्हें उपदेश देते। ऐसा एक समय जब मैं उस समूह में बैठा था, तब शिल प्रभुपाद ने कहा कि एक आदर्श प्रचारक को वैदिक विचारधाराओं की 6 शाखाओं षड दर्शन की उचित समझ होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, अगर वह उन्हें उचित रूप से समझ लेता है तो वह समझ सकता है कि सभी वेदों का अंतिम उद्देश्य भक्ति है। केवल तभी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष को प्रदान करने के योग्य बनता है। सुनते सुनते एक प्रश्न मेरे मन में आया। शिल प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बताया था कि वैदिक विचारधारा की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक है। जो कैसे एक व्यक्ति समझ सकता है कि वे सभी शाखाएं भी कृष्ण भक्ति के परम उद्देश्य होने को निष्कर्ष बताती है। मुझे अभी भी सबके सामने प्रश्न पूछने में हिचक होती थी, इसीलिए मैं शांत बना रहा। लेकिन एक रात जब मैं शिल प्रभुपाद के साथ अकेले था, मुझे तमाल कृष्ण महाराज की सलाह याद आई। मैंने साहस करके पूछा, शिल प्रभुपाद, अपनी पुस्तकों में आप बताते हैं कि षड दर्शन की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक समझी जाती हैं, और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में नारद मुनि व्यास देव से कहते हैं कि छठी शाखा वेदांत भी निर्विशेषवाद से प्रभावित है, इसीलिए यह भी सिद्ध विचारधारा नहीं है। तब उन्हें पढ़ना अनिवार्य क्यों है, और वह ज्ञान हमारे लिए लाभकारी कैसे होगा? क्या ये अन्य विचारधाराओं के प्रति पादकों को परास्त करने के लिए है? श्री प्रभुपाद ने मेरे प्रश्न से प्रसन्न जान पड़े। उन्होंने समझाया, नहीं, हमारा मुख्य कार्य दूसरों को परास्त करना नहीं, पर यह तथ्य स्थापित करना है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। भौतिक जगत आध्यात्मिक सत्य का विकृत प्रतिबिंब है। हमें यह समझना होगा कि इस जगत में जो कुछ भी है उसका स्रोत आध्यात्मिक जगत में है। जब हम वृक्ष प्रतिबिंब में हरी पत्ती, लाल फूल और पीले फल देखते हैं,
तो हमें यह समझना चाहिए कि वे सभी असली वृक्ष में भी होंगे, अन्यथा वे प्रतिबिंब में कैसे हो सकते हैं। हर वस्तु आध्यात्मिक जगत से आई है। जो भी इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में भी उसका अस्तित्व है। सर्वोच्च दृष्टिकोण इस प्रकाश में वस्तुओं को देखने में है। वेदों में कृष्ण के स्वरूप को उजागर करने के लिए रचा गया है, और जीवों को उनके चरण कमलों पर लाने के लिए। वास्तव में वैदिक विचारधाराएं की 6 शाखाएं धीरे धीरे समझ के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के कारण, और यह सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण भक्ति है। 6 शाखाएं हैं पूर्व मीमांसा, प्रारंभिक निष्कर्ष, इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। न्याय, तर्क, वैशेषिक, परमाणु सिद्धांत, शाक्य, विश्लेषणात्मक अध्ययन, योग, भगवान से योग, और उत्तर मीमांसा, अंतिम निष्कर्ष वेदांत। अगर आप इन्हें विचारधाराओं की स्वतंत्र शाखाएं ही समझते हैं और कृष्ण के साथ उनके संबंध के बिना ही पढ़ते हैं, तो वे नास्तिक जान पड़ेंगी। यह शाखाएं एक सीढ़ी के डंडों के समान है। सीढ़ियों के डंडे अपने आप में परम लक्ष्य नहीं हो सकते। उनकी वास्तविक उपयोगिता सीढ़ी के संबंध में है, और इस सीढ़ी का उद्देश्य परम ऊंचाई तक पहुंचना है, जो है कृष्ण भक्ति। वेद 3 प्रकार से समझ प्रदान करते हैं: कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति। आरंभ में व्यक्ति में इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, और कर्म कांड विभाग हमें भोग करने का निर्देश देता है। जैसे आप कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। सही क्रिया भोग प्रदान करेगी और गलत क्रियाएं दुख। यह कर्म का नियम है। क्रियाएं और प्रक्रियाएं का सिद्धांत। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि भोग प्राप्त करने के लिए उचित रूप से कैसे कार्य किया जाए। जो व्यक्ति को भौतिक जगत के उच्चतम क्षेत्र सत्य लोक में पहुंचाए, जहां श्री ब्रह्मा का वास है। भोग के सभी प्रयासों के बाद भी व्यक्ति अंततः यह समझ जाता है कि वह कष्टों से बच नहीं सकता। अवांछित भोग इस जगत में संभव ही नहीं है। दुख अपने आप आते हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। जब व्यक्ति यह सोचना आरंभ करता है कि वह कष्ट क्यों भोग रहा है और इससे बाहर आने का प्रयास करता है, तो वह ज्ञान कांड के स्तर को प्राप्त करता है, और वैदिक विचारधाराओं की 4 शाखाओं के माध्यम से, जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, वह धीरे धीरे इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर भगवान के साथ हृदय में संबंध स्थापित करता है। न्याय के माध्यम से वह यह समझ पाता है कि यह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है, दुखालयम, और यह कि भौतिक शरीर कष्ट प्राप्त करने का उत्तम उपकरण है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपकी छोटी उंगली या शरीर के किसी भाग को कष्ट देने के कितने तरीके हैं। आप पाएंगे कि कितने कम तरीके हैं उसे सुख देने के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भौतिक शरीर कष्ट भोगने का उत्तम यंत्र है। इसके बाद व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह भौतिक जगत वास्तव में है क्या, और वैशेषिक शाखा की विचारधारा के माध्यम से वह समझ पाता है कि यह दृष्टिकोण भौतिक जगत वास्तव में सूक्ष्म कणों से बना है, जो परमाणु कहलाते हैं, पर हमारी इंद्रियों के लिए वह विभिन्न रूप, आकार और अनुभूति ले लेता है। दूसरे शब्दों में, जो हमारी इंद्रियों को सत्य प्रतीत होता है, वह सत्य नहीं है। इसीलिए यह भौतिक जगत एक भ्रम है। इससे व्यक्ति वैदिक विचारधाराओं की असली शाखा में पहुंचाता है, जो है सांख्य या विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो इस जगत के 5 तत्वों से बने होते हैं, वर्णन करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और व्यक्ति के 5 इंद्रियों से बने होने का, जो है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा।
जड़ तत्व जड़ तत्व इंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं और 5 इंद्रियों के विषयों का सर्जन होता है। आकाश कान पर प्रभाव डालता है, स्वर का उत्पादन होता है, वायु त्वचा पर प्रभाव डालती है और स्पर्श उत्पन्न होता है, अग्नि आंखों पर प्रभाव डालती है और रूप उत्पन्न होता है, जल जीभ पर प्रभाव डालती है और स्वाद उत्पन्न होता है, पृथ्वी नाक पर प्रभाव डालती और गंध उत्पन्न होती है। 5 कर्म इंद्रियां भी होती हैं जिनके द्वारा हम इस जगत के शक में सक्रिय होते हैं। वे हैं हाथ, पांव, वाणी, गुदा द्वार और जनेन इंद्रियां। इस प्रकार साख्य विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति 20 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। यह भौतिक जगत के पहलुओं का और फिर इसके परे 3 सूक्ष्म तत्वों को समझता है, जो है मन, बुद्धि और अहंकार, और इसके बाद महातत्व जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। इन 24 प्रकटों से के माध्यम से सांख्य दर्शन संपूर्ण भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करता है। फिर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी 24 प्राकृत्य वस्तु जगत में वस्तुनिष्ठ है और बिना विषय के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं या आत्मा वह विषय है। पूरे भौतिक जगत का विश्लेषण किया जा चुका है, पर उसमें आत्मा नहीं प्राप्त की गई, क्योंकि वह दूसरे जगत से आई है, आध्यात्मिक जगत से, और उसका सूत्र है परमात्मा या परम पुरुषोत्तम भगवान। इसी प्रकार सांख्य विचारधारा व्यक्ति को इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक सत्य तक ले जाती है। इस तत्व की समझ की आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, व्यक्ति को ज्ञान कांड के अंतिम पहलू पर लाती है, जो कहलाता है योग। योग वह विधि है जिससे आत्मा का परमात्मा से या परम पुरुषोत्तम भगवान से संग होता है, इसीलिए वह योग कहलाता है। इस प्रकार योग के 8 स्तर या अंग होते हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अंतिम स्तर समाधि में व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है, जो हर जीव के हृदय में स्थित परम भगवान है। अपनी लघुता और भगवान की प्रभुता को समझने पर व्यक्ति का सिर स्वतः ही झुक जाता है और वह भगवान को शरणागत हो जाता है। भगवान के प्रति वह शरणागति भक्ति की आधारशिला है। भक्ति वैदिक विचारधारा की अंतिम शाखा का प्रमुख समूह है, यह वैदिक विचारधारा की 6ठी शाखा के माध्यम से समझाई गई है और यह उत्तर मीमांसा कहलाती है, अर्थात अंतिम निष्कर्ष। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन वेदांत सूत्र पर आधारित है, जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रसंग देते जान पड़ता है। पर वेदांत सूत्रों की स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यास देव द्वारा यह स्थापित करते हैं कि भगवान के प्रति प्रेममय सेवा वेदांत विचारधारा का अंतिम विषय है। इस प्रकार भक्ति व्यक्ति को मुक्ति से भी आगे ले जाती है और भगवान की प्रेममय सेवा में संलग्न करती है। इस प्रकार से कर्म कांड और ज्ञान कांड के माध्यम से व्यक्ति भक्ति के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, जो है परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा। यह वैदिक विचारधारा की सभी 6 शाखाओं की सर्वोत्तम समझ है। एकादशी का वह दिन जिसमें हम उच्च आध्यात्मिक केंद्रण के साथ हर प्रकार की दालों और अनाजों से परहेज करते हैं। भक्तों को इस दिन एकादशी होने की सूचना नहीं थी और नाश्ते में उन्होंने अन्न प्रसाद ले लिया था। इसके बाद जब हमें एकादशी का पता चला तो मैंने श्रील प्रभुपाद को सूचित किया, तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने प्रद्युम्न प्रभु को बुलाकर कहा, ऐसे पंडित होने का क्या फायदा जो यह भी नहीं पता लगा सकता कि आज एकादशी कब है। जब तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन उपवास करना उत्तम रहेगा।
उन्होंने अन्न आहार नहीं किया था, लेकिन चूंकि हम उस दिन एकादशी का पालन नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी हमारे साथ अगले दिन उपवास किया। बाद में मुझे वैष्णव उपदेश पुस्तिका हरि भक्ति विलास में पढ़कर यह ज्ञात हुआ कि 8 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को एकादशी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रभुपाद ने हमारे लिए फिर भी उपवास रखा, जबकि वे 80 साल के थे। अगले दिन श्री प्रभुपाद ने मुझे एकादशी महाभोग बनाना सिखाया। उन्होंने मुझे केतु और सिंघाड़े का आटा लाने को कहा और केतु के आटे से पूड़ियां, कोटू कोटू के आटे से पूड़ियां और सिंघाड़े के आटे से पकौड़ी और हलवा बनाना सिखाया। उन्होंने कोटू के आटे से पूड़ी के लिए आटा लगाया और उन्हें घी में तला। सिंघाड़े के आटे के बारीक कटे पत्ता गोभी के साथ सबसे स्वादिष्ट पकौड़े तैयार किए। फिर उन्होंने कुछ आलूओं के टुकड़े किए, जिसे उन्होंने तला और साथ ही कुछ सब्जियां भी पकाई और टमाटर की चटनी भी। अंततः उन्होंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया। इस प्रकार एकादशी का महाभोग तैयार हुआ। सभी भक्त आनंद से भर गए। यह उन विरले अवसरों में से एक था जब श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ अकेले ही पकाया था। मैंने केवल सब्जी को काटना और धोने में, श्रील प्रभुपाद की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता की और अन्य भक्त केवल शांति से बाहर बैठे देख रहे थे। अगले दिन श्रील प्रभुपाद ने मुझे बाटी चरचड़ी बनाने के लिए कहा, जिस प्रकार उन्होंने बॉम्बे में मुझे सिखाया था। उन्हें पेट की अनेक समस्याएं थी और यह बड़ा गरिष्ठ व्यंजन था, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी और मिर्च डाली थी। इसीलिए मैंने अत्यधिक मिर्च न डालने का निर्णय किया। जब मैंने उन्हें परोसा तो उन्होंने एक निवाला लिया और तुरंत ही क्रोधित हो उठे। मैंने स्वयं तुम्हें यह बनाना सिखाया था, उन्होंने कहा। तुम भूल गए? तुम कैसे भूल सकते हो कि जब मैंने स्वयं तुम्हें सिखाया था? उस पूरे दिन जब भी मैं उनके पास गया, उन्होंने यही दोहराया, मैंने तुम्हें स्वयं बनाना सिखाया था और तुम भूल गए। मेरे स्वयं सिखाने पर भी तुम कैसे भूल सकते हो? अगले दिन श्रील प्रभुपाद पूछते रहे, तुम कैसे भूल सकते हो जब मैंने ही तुम्हें पकाना सिखाया था? पर इस समय मैं उनकी वाणी से समझ सकता था कि उनका गुस्सा दूर हो गया। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भूला नहीं था, पर उनके पेट की स्थिति को जानकर मैंने कम मिर्च का उपयोग किया था। उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और पूछा, तो तुमने मुझे क्यों बताया नहीं? फिर उन्होंने समझाया, जब तुम बहुत सारा घी डालते हो तो बहुत सारी मिर्च डालनी ही चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे को प्रभाव को काटते हैं। घी गरिष्ठ है और मिर्च तीखी, पर दोनों को एक साथ डालने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं। मैंने इस घटना से 2 सबक सीखे। पहला यह कि बहुत सारा घी डालने पर मैं बहुत सारी मिर्च का भी उपयोग करना चाहिए। घी को पचाने के लिए मिर्च की आवश्यकता होती है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैंने यह सीखा कि श्रील प्रभुपाद जब कुछ सिखाए तो उसे सदा याद रखना चाहिए और कभी भूल नहीं करनी चाहिए। जुहू में श्रील प्रभुपाद हर रात अनुवाद करते थे। उनके दल के भक्त हर समय उनके साथ रहते थे, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा करने के लिए। उनके साथ उपेंद्र प्रभु रात 10 बजे से 12 बजे तक रहते और मैं 2 बजे तक, और प्रमाण महाराज जो 2 से 4 बजे तक, और फिर तमाल कृष्ण महाराज आ जाते। यूं तो भारत में गर्मियां बहुत होती, पर ऋषिकेश चूंकि हिमालयों की तलहटी पे था, इसीलिए बहुत मनोरम था और वहां उज्जवल सूर्य और समान तापमान हुआ करता। पर एक दिन आकाश में गहरे बादल एकत्र हो आए और बिजली कड़कने लगी। इसके बाद ही एक भारी तूफान आया और उसके साथ रात भर वर्षा हुई। तूफान में अनेक पेड़ उखड़ गए और बिजली चली गई।
बिजली की तार टूट गए थे और कहा जाता है कि उनके ठीक होने पर समय नहीं बताया जा सकता। मौसम के ऐसे आकस्मिक बदलाव के कारण हम सभी चिंतित थे। हमने कमरे में मोमबत्तियां जलाई, पर बिजली के बिना शिल प्रभुपाद अनुवाद नहीं कर पा रहे थे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।